हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ स्मिता, आप लोग देख रहे हैं स्मिता स्टार वर्ल्ड। तो गाइस, आज मैं करने जा रही हूँ एक स्पेशल रीडिंग। ये ऑल साइंस की हो सकती है, जिनसे भी रेजोनेट, जो भी देख रहे हैं उनसे रेजोनेट कर भी सकती है और नहीं भी कर सकती है। तो हम लोग आज करने जा रहे हैं क्या होगा आफ्टर रिकन्सिलेशन की वीडियो, मतलब व्हाट विल हैपन आफ्टर रिकन्सिलेशन। ये वीडियो मैं अपलोड करने जा रही हूँ। तो आप लोगों में से काफ़ी साइंस ने, मुझे लगता है, रिकन्सिलेशन कर लिया है या फिर सोच रहे हैं रिकन्सिलेशन का। तो हो सकता है ये वीडियो आपसे रेजोनेट कर रही होगी या नहीं भी कर रही होगी, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। आपकी एनर्जीज आप किस तरह से ले रहे हैं उसके ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। तो जब आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो प्लीज़ अपने माइंड को काम रखिए और अपने पर्सन के बारे में सोचिए जिनके साथ आपने रिकन्सिलेशन करने का सोचा है या फिर आप उनको रिकन्सिलेशन करना चाहते हैं। तो ये कोई भी साइंस के कोई पर्टिकुलर साइन का नहीं है, ये खाली एनर्जी हम लोग देख रहे हैं, जो लोग मेरे व्यूअर्स हैं। सो मैं अपने एंजल्स को ये बोलूँगी कि जो भी मेरे व्यूअर्स हैं, जो भी देख रहे हैं इस चैनल को, उनकी सबकी एनर्जीज़ में से यहाँ पे जो भी रेजोनेट जिसकी भी करती है अकॉर्डिंगली वो ले सकते हैं। तो ये वीडियो स्पेशली सबके लिए है, किसी पर्टिकुलर साइन के लिए नहीं है, ऑल साइंस हैं। तो जिनके जो भी राशियां हैं उसके अकॉर्डिंगली आप लोग देख सकते हैं, ठीक है। अपने पर्सन की एनर्जीज़ को विजुअलाइज करिए कि आपके पर्सन कौन है, क्या है, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं कि रिकन्सिलेशन के बाद आखिर में क्या होने जाएगा। क्या हम डिटेल रीडिंग करने वाले, ये वीडियो हो सकता है थोड़ा सा लंबा हो जाए। तो चलिए देखते हैं रिकन्सिलेशन के बाद यहाँ पे क्या होने जा रहा है। I want all the spirits and the angels to be present and let me know what is going to happen after reconciliation. Reconciliation के बाद क्या होने जाएगा। जो भी मेरे दर्शक हैं, व्यूअर्स हैं, सब्सक्राइबर्स हैं, उनके जो भी पर्सन के साथ वो लोग डील कर रहे हैं या रिकन्सिलेशन करना चाहते हैं, रिकन्सिलेशन के बाद क्या होने जाएगा। तो ये स्पेशली उनके लिए है जो जिनके साथ आप रिकन्सिलेशन करना चाहते हैं। क्या होने जाएगा रिकन्सिलेशन के बाद, क्या होने जाएगा। एंजल्स प्लीज़ टेल मी, गाइड मी। रिकन्सिलेशन की एनर्जीज क्या आ रही है आफ्टर रिकन्सिलेशन, व्हाट इज़ गोइंग टू हैपन इन द नियर फ्यूचर। क्या होने जाएगा आफ्टर रिकन्सिलेशन। ओके, Four of Swords, the Moon, Ten of Cups. What will happen after reconciliation? Six of Cups, Seven of Cups, the Hierophant, ओके। एक और कार्ड ले लेते हैं। ओके, नाइट ऑफ वैंड्स एंड एट ऑफ वॉन्ड्स एज वेल। एक और कार्ड ले लेते हैं। थ्री ऑफ पेंटिकल्स। बॉटम ऑफ द डेक पे हमारे पास है एस ऑफ कप्स। ओके, ओके। सो यहाँ पे क्या हो रहा है बेसिकली, जो भी व्यूअर्स मेरे देख रहे हैं, रिकन्सिलेशन के बाद क्या हो रहा है यहाँ पे देखिए। आपकी करंट एनर्जीज तो है रिकन्सिलेशन की एंड बहुत ज़्यादा आप लोग खुश भी है एक दूसरे के साथ कनेक्ट करके। आई मीन आगे फ्यूचर में जो मुझे दिखाई दे रहा है कि देखिए, सब लोगों से रेजोनेट नहीं करेगा। मैं 2-3 स्टोरीज आपको बताऊंगी, उसमें से जो भी रेजोनेट कर रहा है आप इस अकॉर्डिंगली ले सकते हैं इसको। सबसे पहली बात तो है कि येस, आप लोग 10 ऑफ कप्स चाहते हैं, आप एक फुलफिलमेंट चाहते हैं, बट एक अजीब सा आपके मन में एक फियर है, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास आया है द मून कार्ड। तो मून कार्ड हमेशा फियर बताता है, एंग्जाइटी बताता है और किसी तरीके की ऐसी इल्यूजन्स बताता है जो कि हमारे रियल लाइफ में वो एग्जिस्ट ही नहीं करता है। और वो आप
ऐसे ही उस इल्यूजन के साथ जी रहे हैं, उसके साथ उसकी एनर्जीज लेके चल रहे हैं, विच इज़ लाइक, देखिए मैं ये नहीं बोलूँगी कि वो कोई ख़राब एनर्जी है, बट लेकिन ये एक तरह से एक आपको कुछ दैट कुछ हेज डिसीजन जो आपने लिया था कि मुझे सेपरेशन चाहिए, समथिंग लाइक दैट, ऐसा कुछ मुझे कई जगह लॉ से रिलेटेड चीज़ें दिखाई दे रही है कि आपने जो हेज डिसीजन लिया था वो मुझे लग रहा है आप उसको थोड़ा सा रिपेंट कर रहे हैं, क्योंकि अभी आप ये सोच रहे हैं कि वो डिसीजन आखिर में आपने लिया ही क्यों। क्योंकि देखिए रिकन्सिलेशन इसलिए हो रहा है बिकॉज आपने ऐसा कुछ सेपरेशन का डिसीजन आपके या आपके पार्टनर ने लिया होगा। जो चीज़ मुझे दिखाई दे रही है कि आप लोग ऑल ऑफ अ सडन अभी ये रियलाइज़ कर रहे हैं कि ऑल ऑफ अ सडन हम लोग ने ये सेपरेशन की बात सोची भी क्यों। आई मीन कोई ऐसी इल्यूजन आपके मन में बैठ गई, एक ऐसा फियर बैठ गया, या तो इस फियर के चलते, देखिए यहाँ पे मुझे फियर की एनर्जी बहुत ज़्यादा दिखाई दे रही है। तो यहाँ पे फियर से क्या रिलेशन है? फियर ये है कि आपको अभी भी फियर है कि आप जिस पर्टिकुलरली रिलेशनशिप में से या तो हो, उस चीज़ का फियर है कि या ये रिलेशनशिप कब तक लास्ट लॉन्ग करेगा, या ये फिर कोई पैटर्न इसका चेंज होना ज़रूरी है, बिकॉज ये एक तरीके का रिपीटेटिव पैटर्न्स जो है आपको नहीं अच्छा लग रहा अपने रिलेशनशिप में, एंड यू आर ट्राइंग टू फिगर आउट। आप देखिए आप एक फियर की एनर्जी में भी हैं और आप फिगर आउट भी करना चाहते हैं और दिन रात ये भी सोचते हैं कि ये जो रिपीटेटिव पैटर्न है ये क्यों हो रहा है आपकी ज़िंदगी में। और कई बार आप दूसरे कपल्स को देखते हैं, दूसरे लोगों को देखते हैं और सोचते हैं कि मेरा लाइफ उस तरीके से क्यों नहीं है जैसा मेरे को चाहिए। तो ये कुछ फेयर आपके मन में है अभी भी, ठीक है मेरे सब्सक्राइबर्स, अभी भी आपके मन में कुछ फेयर है अपनी रिकन्सिलेशन को लेकर। और हो सकता है यहाँ पे देखिए आपको यूनिवर्स एक दो चीज़ें बता रहा है। देखिए एक तो है कि ये जो फियर है, पर्टिकुलरली जो मून यहाँ पे कार्ड आया है, देखिए एनर्जीज बहुत ज़्यादा मैं ये नहीं बोलूँगी कि फुलफिलिंग है। यहाँ पे आप थोड़ा सा अलूफ फील कर रहे हैं, थोड़ा सा सेपरेटेड फील कर रहे हैं अपने लोगों से, अपनों से। मतलब जिस तरीके से पहले आप रहते थे, जिस तरीके से, या फिर मैं ये बोलूँ कि जिस तरीके से आप पहले अपने रिलेशनशिप में थे, उस तरीके से थोड़ा सा डिफरेंट पैटर्न यहाँ पे मुझे नज़र आ रहा है। तो हो सकता है पैटर्न थोड़ा चेंज हो रहा है, या फिर आपको उस तरीके का जो वाइब पहले आता था वो वाइब नहीं आ रही है। लेकिन यहाँ पे मैं ये नहीं बोलूँगी कि आपकी कोई नेगेटिव एनर्जीज है, बिकॉज यहाँ पे हमारे पास है 6 ऑफ कप्स, और 6 ऑफ कप्स का कार्ड हमेशा रिकन्सिलेशन का कार्ड कहता है, ओल्ड मेमोरीज को याद करने की बातें करता है। तो हो सकता है आप लोगों में से कुछ लोग शायद ये भी सोच रहे होंगे रिकन्सिलेशन करने के बाद कि क्या मैंने ये सही डिसीजन लिया रिकन्सिलेशन का, क्योंकि यहाँ पे मुझे दिखाई दे रहा है आप अपने आप को इम्पोर्टेंस देते हुए नज़र आ रहे हो कि मैं बहुत कुछ डिज़र्व करती हूँ या करता हूँ, तो मुझे नहीं लगता मुझे रिकन्सिलेशन करने की ज़रूरत है। बिकॉज़ यहाँ पे आपको ऐसा लगता है कि आपके आसपास बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो आपसे बेहद प्यार कर सकते हैं, या फिर आपको उस तरीके का सेटिस्फेक्शन दे सकते हैं रिलेशनशिप में जो आपको करंट रिलेशनशिप में नहीं मिला, जिस वजह से आप सेपरेशन के दौर से गुजर रहे थे। अब देखिए हायरोफेंट का कार्ड क्या कहता है। हायरोफेंट का कार्ड हमेशा बोलता है कि कोई परफेक्ट डिसीजंस लेना, कोई बड़ी लीगल डिसीजन लेना। तो हो सकता है आप लोगों में से काफ़ी लोग लीगली सेपरेशन में गए हो, या फिर लीगली आपने सोचा कि एक टाइम पीरियड जैसे होता है कि हम लोग लीगल सिचुएशन से गुजर रहे हैं, थोड़ा सा स्पेस देते हैं एक दूसरे को, उस तरह की एनर्जी मुझे बहुत ज़्यादा यहाँ पे नज़र आ रही है। तो हो सकता है ये जो स्पेस क्रिएट आपने किया है, इस वजह से आपकी बहुत सारी चीज़ों में एक काइंड ऑफ प्लानिंग हुई है, प्लॉटिंग हुई है, आपने बहुत कुछ सीखा है। हायरोफेंट का कार्ड ये भी बोलता है कि आपने सीखा क्या है अपने रिलेशनशिप से। सो यहाँ पे मुझे दिखाई दे रहा है कि आपने बहुत कुछ अपने रिलेशनशिप में सीखा है। जो मेनली यहाँ पे कार्ड ये आ रहा है कि आपको कम्युनिकेशन करना ही है। ओके, नाउ सी यहाँ पे कम्युनिकेशन का कार्ड क्यों बोल रही हूँ, एक्शन का कार्ड क्यों बोल रही हूँ, बिकॉज यहाँ पे अभी भी एक फियर है, फियर ऑफ लूजिंग समवन, फियर ऑफ लूजिंग अ पर्टिकुलर पर्सन। ये चीज़ बहुत ज़्यादा है आपके मन में, जो यहाँ पे एग्जैक्टली
देखिए जो भी टॉक्सिसिटी हुई है, लास्ट जो मैं यहाँ पे डेक देख रही हूँ वो ये है कि यहाँ पे थर्ड पार्टी की सिचुएशन बहुत ज़्यादा हुई है, बिकॉज यहाँ पे हमारे पास है द डेविल एंड द 3 ऑफ पेंटिकल्स, जो कि क्लियरली थर्ड पार्टी सिचुएशन, थर्ड पार्टी इंटरफेरेंस, थर्ड पार्टी का मतलब एक 3 ट्राइंगल बनना भी मुझे बहुत ज़्यादा यहाँ पे दिखाई दे रहा है, जिस वजह से आप लोग के रिलेशनशिप में बहुत इश्यूज आए हैं एंड यू गाइस आर लाइक लिटरली आप फाइट आउट कर रहे हो इस चीज़ को लेके कि थर्ड पार्टी सिचुएशन को कैसे हम लोग रिमूव करें कम्प्लीटली अपनी लाइफ से। ठीक है, मुझे लग रहा है आपने बहुत हद तक अपनी लाइफ में रिमूव किया है थर्ड पार्टीज़ को, ओके, एंड विच इज़ अ वेरी वेरी गुड डिसीजन। क्योंकि देखिए यहाँ पे क्या हो रहा था, जो पिछले पर्सन थे, जो थर्ड पार्टी की सिचुएशन, यहाँ पे हम लोग थर्ड पार्टी की रीडिंग में जब आएंगे तब मैं और डिटेल्स बताऊंगी, लेकिन थर्ड पार्टी के रिमूवल के लिए आपने अपनी जान लगा दी। लाइक कैसे किस तरह से थर्ड पार्टी को रिमूव करना है, इसमें आपने कोई कसरत नहीं छोड़ी है, ये मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। बिकॉज यहाँ पे मुझे बहुत ज़्यादा कम्युनिकेशन दिखाई दे रहा है, ऐसा लग रहा है कि थर्ड पार्टी के साथ मिलके आप लोगों ने कुछ डिसाइड किया है, या थर्ड पार्टी को थोड़ा बहुत क्लियर कट कम्युनिकेट किया है कि नहीं भाई हमारी पर्सनल लाइफ हमारी लाइफ है, यू विल नॉट इंटरफेयर, समथिंग लाइक दैट। इस तरह की चीज़ें मुझे बहुत ज़्यादा कम्युनिकेशन, देखिए ये एक तरह से हार्ट ब्रेकिंग सिचुएशन भी है, बिकॉज यहाँ पे 3 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है। 3 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड हमेशा डीप रूटेड हार्ट ब्रेकिंग सिचुएशन बताता है, जहाँ पे ये आ रहा है कि आपको किसी ने बैक स्टेप किया था, हो सकता है ये थर्ड पार्टी हो जिन्होंने आपको बैक स्टेप किया था, एंड किया था, आपके पीठ पीछे कुछ ऐसी बातें बोली थी जो आपको बिल्कुल अच्छा नहीं लगा, एंड ऑल ऑफ अ सडन आपने सोचा कि नहीं आई हैव टू रिमूव दिस टॉक्सिसिटी फ्रॉम माई लाइफ। तो ये चीज़ आपने कंप्लीटली इस थर्ड पार्टी के साथ रिमूव कर लिया है एंड आप चले गए हीलिंग प्रोसेस में, और बहुत टाइम लगा आपको ये सोच के, मतलब कई जगह तो मुझे ये भी दिखाई दे रहा है कि आप जगह जगह मतलब अपनी पूजा पाठ करवा रहे थे, बहुत सारी लोगों से बातें कर रहे थे कि मैं कैसे इस टॉक्सिसिटी से निकलूँ, है ना, इस तरह की मुझे बहुत ज़्यादा आपकी एनर्जीज़ यहाँ पे दिखाई दे रही है। ऑल्सो मैं आप सबको ये बोलना चाहूँगी जो लोग रिकन्सिलेशन कर रहे हैं, रिकन्सिलेशन आप नाम के तौर पे मत करिए। अगर आपको लगता है कि आपकी ज़िंदगी में वाकई में किसी पर्सन के ना होने का एहसास है, कि अगर ये पर्सन बाई चांस आपकी लाइफ से चले जाते हैं तो आपको कैसा फील होता है, अगर वो आपकी रियलाइजेशन है तो डेफिनेटली यू शुड रिकनसाइल। बट लेकिन अगर देखिए ये एनर्जीज देखिए, नाइट ऑफ वेंस का कार्ड हमेशा बोलता है कि कोई हेस्ट डिसीजंस ना लेना, तो हो सकता है कि आपको अभी भी हीलिंग प्रोसेस में आप गुजर रहे हो, या हीलिंग से आप गुजर रहे हो, जहाँ पे अभी भी आपका कुछ ब्लॉकेजेस है लाइफ में जिससे आपको निकलना है। तो इसको हटाने के लिए आपको बहुत ही प्लानिंग प्लॉटिंग करना है, अपना हीलिंग करना है, अपना पूरा एक स्केड्यूल बनाना है कि किस तरीके से आपको आगे जो है अपनी लाइफ को आगे लेके जाना है। बिकॉज ये अगर रिकन्सिलेशन अभी हो गया सो देयर इज़ नो लुकिंग बैक। यहाँ पे आप अपने पीछे मुड़ के आपको यूनिवर्स चांस नहीं देना चाहेगी, आपको अपने आप ये डिसाइड करना है कि अगर आप देखिए द बॉल इज़ इन योर कोर्ट, ओके, इस तरह की एनर्जी मुझे आ रही है कि आपके हाथ में है कि आप अपने इस रिकन्सिलेशन को किस तरीके से लेके जाएंगे। क्योंकि यहाँ पे देखिए फिर से मैं कोई यहाँ पे रिपीटेटिव पैटर्न नहीं दिखाई दे रहा है, बट मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है आप बहुत प्लानिंग और प्रैक्टिकली इस चीज़ को सोचते हुए रिकन्सिलेशन कर रहे हैं, जो कि बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं होता। क्योंकि कुछ डिसीजन हमारे मन के होते हैं और मन के डिसीजन आप अभी ले नहीं पा रहे हैं। अभी जो आप सोच रहे हैं कि पैसा अगर नहीं होगा, प्रैक्टिकली सोचो तो ऐसा होता है, दुनियादारी मेरे को ऐसी बोलेगी, दुनिया वाले मुझे वैसे बोलेंगे, तो ये सोच के आप जो है रिकन्सिलेशन ज़्यादा कर रहे हो रादर देन थिंकिंग कि आपके मन में एक्चुअल में आपके पर्सन के लिए क्या फीलिंग है। तो ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग कार्ड्स यहाँ पे आए हैं। आप रिलेशनशिप डेक से देखते हैं कि रिकन्सिलेशन के और एक्स्ट्रा कौन से मैसेजेस आपको यूनिवर्स देना चाहते हैं, वो एक बार देख लेते हैं कि मून के कार्ड से और क्या क्या मैं एक्स्ट्रा मैसेजेस आप लोग के निकाल सकूं।
एस ऑफ सोर्ड्स एंड एट ऑफ वॉन्ड्स। जैसा कि मैंने आपको बोला था कि बहुत ऑब्सेसिव लव है यहाँ पे। देखिए एस ऑफ सोर्ड्स का कार्ड ऐसा कहता है चैलेंजिंग एंड थिंकेबल लव। तो यहाँ पे वही फिर आप सोच विचार करने में लग रहे हो कि मुझे रिकन्सिलेशन करना चाहिए, मेरे ख्याल से वो मेरे पर्सन है, मेरे साथ होना चाहिए। ऑब्सेशन एक तरह से आपको ये ऑब्सेशन की एनर्जीज है। एट ऑफ वैंड्स हमेशा ऑब्सेशन एंड रेस्ट्रिक्शंस एंड ये सब चीज़ें बताता है। तो देखिए लाइफ आपको बार बार नहीं मिलती, लाइफ आपको एक ही बार मिलती है। अब अगले टाइम में आप क्या जन्म लोगे इसका आपके पास कोई क्लू नहीं है। लेकिन यहाँ पे क्या है कि आप अगर इस चीज़ को बार बार रिपीटेटिवली सोचोगे कि मैं सोच सकता हूँ। अब सोच सकता हूँ का मतलब ये नहीं कि आपको रिकन्सिलेशन करना है। सोचना और उसको मन से समझना और अप्लाई करने में बहुत फ़र्क है। तो यहाँ पे क्या है कि यू जस्ट वांट योर पार्टनर टू बी विथ यू एंड नोबडी एल्स। तो इसलिए आप यहाँ पे मुझे सोचते हुए नज़र आ रहे हो कि ठीक है इसमें रिकन्सिलेशन कर लेते हैं। लेकिन यहाँ पे आपके मन में एक्चुअल में कुछ और चीज़ें चल रही है। तो अगर अभी भी आपको कुछ डाउट है तो यहाँ पे यूनिवर्स आपको ये बोल रहे हैं कि रिकन्सिलेशन बहुत सोच समझ के करिए। देखिए ये आपके लाइफ का डिसीजन है। ऑफ कोर्स यहाँ पे टैरो आपको ऊपर से सच्चाई बताएगा, ठीक है, लेकिन अल्टीमेटली जो डिसीजन होंगे वो आपके होने चाहिए। उसमें टैरो का कोई लेना देना नहीं है। टैरो बस एक गाइडलाइंस है जो आपको हम लोग देते हैं। उसके बाद आप जो अपने लाइफ के डिसीजन लेते हो वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। तो इस तरह से अगर आप चाहो तो 10 ऑफ कप्स क्रिएट कर सकते हो, अपने फैमिली लाइफ को और एक्सटेंड कर सकते हो, बढ़ा सकते हो और अपने बाउंड्रीज़ क्रिएट कर सकते हो। देखिए यहाँ पे बाउंड्रीज़ बहुत ज़्यादा, यहाँ पे बाउंड्रीज़ की मुझे एनर्जीज नज़र आ रही है। तो जो बाउंड्री आपने पहले क्रिएट नहीं करी थी उस तरह की इस बार आप बाउंड्रीज़ क्रिएट करना चाहते हो, इस बार आप सोचना चाहते हो। एस ऑफ कप्स हमेशा बॉटम ऑफ द डेक में इसलिए आया है क्योंकि आपके अंदर बहुत इमोशंस है। इस टाइम में आप बहुत इमोशनली किसी के लिए फील कर रहे हो, किसके लिए, जिनके साथ आप रिकन्सिलेशन कर रहे हो। यहाँ पे आप एक एम्परर के एनर्जी में भी मुझे दिखाई दे रहे हो। एम्परर का एनर्जी हमेशा बोलता है कि किसी चीज़ की रेस्पॉन्सिबिलिटी लेना, कि येस दिस इज़ माई रेस्पॉन्सिबिलिटी, मेरी रेस्पॉन्सिबिलिटी है। मेरे लाइफ में, लव लाइफ में किसको इंटरफेयर नहीं करना है, किसको करना है वो मेरे ऊपर डिपेंड करता है। इस तरह की एनर्जी मुझे बहुत यहाँ पे पकड़ आ रही है। तो हो सकता है आप लोगों में से काफ़ी लोगों ने अपने दुनिया वालों को ये नहीं बताया होगा, लेकिन मन ही मन में ये सोचा होगा कि ये मेरे लाइफ के डिसीजन है और ये मेरे ही हाथ में होने चाहिए। यहाँ पे कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन क्रिएट नहीं होनी चाहिए। तो इसलिए आपने सोचा कि मैं अब एम्परर की एनर्जी में बिल्कुल आऊँगा। बिकॉज ये देखिए लड़की है लड़का है जो भी है, एनर्जीज को लीजिए। एम्परर का कार्ड हमेशा बोलता है रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना। जो आपने अभी सोचा रिकन्सिलेशन की रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके ऊपर है, तो आपने ये डिसीजन फर्म लिया कि येस मेरे अंदर उमड़ता हुआ इमोशंस है किसी के लिए, वो है आपके पार्टनर के लिए। तो हो सकता है ये आप अपने पार्टनर से, हो सकता है कई जगह ऑब्सेशन भी है आपका। लेकिन एक तरह से एक एम्परर का कार्ड, क्या एम्परर के सामने कोई नहीं है, ठीक है, एम्परर से ऊपर कोई नहीं है, ओके, इवन जोकर नहीं है, इवन किंग नहीं है। तो एम्परर सबसे बड़ा होता है और आपने सोचा कि आप अपने लाइफ का एम्परर बनोगे। बिकॉज आपके लाइफ में बहुत सारे लोग इंटरफेयर करते हुए मुझे यहाँ पे नजर आए हैं, जिस वजह से आपके रिश्तों में बहुत प्रॉब्लम्स आई है, बहुत मिसअंडरस्टैंडिंग्स हुई है। तो आपने सोचा कि आपको अब एम्परर बनना है, यू हैव टू टेक योर ओन स्टैंड, इसलिए आप इस चीज़ को आगे बढ़ाते हुए नज़र आ रहे हो। चलिए देखते हैं आपके लिए गाइडेंस ये आया है 7 ऑफ पेंटिकल्स। 7 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड यहाँ पे बोल रहा है आपको कि आपको अपने लाइफ में बहुत सारे ऑप्शंस मिल सकते हैं, ठीक है। तो जल्दबाजी का फैसला आपको लेने की ज़रूरत नहीं है। हो सकता है आपको थोड़ा वेट करना हो, थोड़ा पेशेंस रखना हो, या फिर आपको थोड़ा सा इंतज़ार करना ज़रूरी है। हर एक चीज़ का, हर एक टाइम इम्पॉर्टेंट होता है। तो हो सकता है अभी आपका समय इतना सही नहीं होगा जहाँ पे आप बड़े बड़े डिसीजंस ले सको, लेकिन आपको थोड़ा सा वेट ज़रूर करना चाहिए। बिकॉज हर किसी के लिए कोई स्पेशल सम्मान ज़रूर
ज़रूर होता है, जो आपके हिसाब का हो, जो आपके साथ में हो, जो आपके हिसाब से आपको सपोर्ट करे और जो आपको समझे, बेसिकली जो आपको समझे। तो यहाँ पे थोड़ा सा आपको वेट करना होगा किसी चीज़ का, और आपको अपने काम पे भी फोकस करना है। सो दिस इज़ व्हाट इज़ कमिंग इन योर कार्ड्स। आई होप आपको ये मेरी रीडिंग अच्छी लगी है। तो अच्छी लगी होगी, अगर अच्छी लगी है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिए, लाइक कीजिए एंड लॉट्स ऑफ मुझे बताइए आपको कैसा वीडियो लग रहा है, कमेंट सेक्शन में ओपन छोड़ रही हूँ। थैंक यू सो मच फॉर ऑल योर सपोर्ट। टेक केयर एवरीवन।